औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल एक दोस्त है हमारे, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कॉल भी की है और ये कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं कि उनका प्रॉब्लम शायद ये है कि वो उनके पास कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ कोऑर्डिनेट हैं, तो वो कहते हैं सर गूगल में कोऑर्डिनेट्स लोकेशन कैसे सर्च करते हैं। यानी उनके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें वो गूगल में सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपने कोई कोऑर्डिनेट गूगल में सर्च करना होता है तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। नंबर एक, वो जो कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद हैं वो किस डेटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे सऊदी अरबिया में दो डेटम यूज़ हो रहे हैं, एक एनुअल अब्द है 1970 और एक है डेटम UTM WG 1984, ठीक है। अब मसला क्या है, देखें जो गूगल अर्थ है मेरे पास, अभी मैंने गूगल अर्थ इंस्टॉल नहीं की। इंशाल्लाह मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उनको सर्च करना है या उनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिविल 3D का रेफरेंस लूँगा और सिविल 3D के ज़रिए से मैं पॉइंट्स को सर्च करूँगा और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बाकायदा गूगल अर्थ को इंस्टॉल करके उसमें जो डेसिमल डिग्री की फ़ाइल को हम फॉर्मेट को इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो 1 पॉइंट हो या चाहे 1000 या 10,000 पॉइंट हो, ठीक है, उनको करेंगे। तो तरीक़ाकार या मेथड या कॉन्सेप्ट जो है उनका वो समझने की चीज़ है। देखें, कोई भी जब आपने कोई पॉइंट गूगल में इंपोर्ट करना होता है तो गूगल उसको, जो गूगल अर्थ है, एक तो सॉफ्टवेयर वो है जो गूगल अर्थ का लेदा सेटअप इंस्टॉल करते हैं, एक सिविल 3D के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो लिंक है। 2012 के बाद सिविल 3D में गूगल अर्थ में साइन या कोई डाटा गूगल अर्थ में इंपोर्ट करने के लिए 2012 के बाद आपको सिविल 3D में एक ऑटोडेस्क का अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। वो अकाउंट आपके पास होगा, यहाँ से आप साइन इन होंगे और फिर वो आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं तो फिर भी आप वो डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल अर्थ में, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से इंशाल्लाह मैं आपको के साथ ये नॉलेज शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं सिविल 3D के ज़रिए उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं अपने जो मेरा अकाउंट है उससे मैं साइन इन हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से जब साइन इन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रिएट अकाउंट की। आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, अपना यूज़र नेम दें, ठीक है, और पासवर्ड दें और अपना मोबाइल नंबर दें, तो आपको एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, ठीक है। वहाँ से आप साइन इन हो जाएं। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ ये कर रहा हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका ये सब का ये ऑटोडेस्क का अकाउंट है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं उसका हमें डेटम और जोन का पता होना चाहिए। मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, 12-13 पॉइंट हैं। इनका जो जोन है वो मेरे पास 38 नॉर्थ है और जो डेटम है वो WGS 1984 है। अब हम चलते हैं अपने ऑटोकैड सिविल 3D की तरफ। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी फाइल खोली हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यूनिट में जाके ना अपनी ड्राइंग के यूनिट चेक कर लेने हैं कि वो मीटर में होने चाहिए, ठीक है, मीटर में होने चाहिए। दूसरा, इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स होते हैं ऑप्शन में जाएं। यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद सिस्टम यूज़र प्रीफरेंस, यहाँ से अनस्पेसिफाइड, यहाँ से आप इसको मीटर्स कर दें। जब आप कोई भी फाइल खोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो मीटर में खुलेगी, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो ड्राइंग आपने खोली हुई है, जैसे ये ड्राइंग नंबर 3 है, तो मैं इसको यहाँ से सेव एज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ सेव एज़, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ गूगल, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये जो मेरी फ़ाइल खुली हुई है, इस फाइल का जो सोर्स है, जो इसकी बैक साइड पे जो इसकी सेटिंग है उसको मैंने चेंज करना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ टैब में मुझे जियो लोकेशन का टैब जो है ना नज़र नहीं आ रहा, जबकि एक और फाइल है यहाँ पे ये जियो लोकेशन का टैब नज़र आ रहा है। इस ड्राइंग की मैंने सेटिंग की हुई है, लेकिन इसकी मैं आपके सामने बिल्कुल करूँगा। सबसे आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके अपनी इस गूगल वाली जो है आपकी, तो यहाँ से आप इस गूगल वाले जो
आपकी फ़ाइल है, इस पे आपने प्रोस्पेक्टर पे नहीं रहना, आपने सेटिंग पे आना है। ठीक है, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट ड्राइंग सेटिंग, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या आप यहाँ से जाएं। ठीक है, यूटिलिटीज़ में ड्राइंग यूटिलिटीज़, ठीक है, ड्राइंग सेटिंग, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों का सेम है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके एडिट ड्राइंग सेटिंग में जाएं। यहाँ से आपने जो सबसे पहले आपने डेटम प्रोजेक्शन ये कंफर्म करना है। ठीक है, तो मेरी सबसे लास्ट पे है WGS84, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको एनुअल अब्द भी नज़र आएगा जो कि एक ही सीरियल में होगा। ठीक है, एनुअल अब्द यहाँ पे जो लोग मिनिस्ट्री या बल्दिया के साथ काम करते हैं, ठीक है, वो एनुअल अब्द के साथ भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो काम है वो WGS84 के साथ ही काम होता है। मिनिस्ट्री हो या वज़ारतुल इस्कान हो या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो वज़ारतुल इस्कान के हैं, मिनिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से UTM, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ से अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारा डेटम है, वो मैंने यहाँ से कंफर्म करवाना है। तो मेरे पास 38 नॉर्थ है, ना कि साउथ। मैं नॉर्थ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा या अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब मेरे पास ये जियो लोकेशन का एक टैब यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप ये फ़ाइल चेक करें तो ये वो फाइल है जिसमें वो कोऑर्डिनेट, ये डेटम और ये जोन बता रहे थे। अब आपके पास जो पॉइंट होंगे वो ऑलमोस्ट UTM में ही होंगे। ठीक है, मगर जो गूगल अर्थ है, गूगल अर्थ का जो प्रोग्राम है, उसमें ये UTM के कोऑर्डिनेट इंपोर्ट नहीं होते। उसमें आपको ये इन UTM के कोऑर्डिनेट को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जबकि सिविल 3D के अंदर अगर आप साइन इन होते हैं तो वहाँ से ये UTM के कोऑर्डिनेट हैं, ये डायरेक्ट इंपोर्ट होंगे और डायरेक्ट गूगल अर्थ में चले जाएंगे। किस तरीके से, मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट पॉइंट्स, ठीक है, सिलेक्ट अपनी फ़ाइल, ये सिलेक्ट फ़ाइल है। इसको मैं आपको पहले फ़ाइल आपको चेक करवा लूँ कि फ़ाइल को मैंने CSV में सेव किया हुआ है। मैं फ़ाइल को ज़रा खोल के आपको चेक करवा दूँ, ठीक है, ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। ये देखें, ये सिंपली पॉइंट नंबर है 1 2 3 4। ये मेरी ईस्टिंग है, ये मेरी नॉर्थिंग है, ये एलिवेशन है और ये इनकी वो डिस्क्रिप्शन है। इनको मैंने सेव एज़ किया हुआ है CSV में और ये फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये फ़ाइल। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर, यहाँ से राइट क्लिक, इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपनी फ़ाइल का पाथ। अगर यहाँ से आपके पास टेक्स्ट होगी तो ये फ़ाइल यहाँ पे शो नहीं होगी। आपने यहाँ से करना है CSV, तो वो आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी। गूगल अर्थ को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब मेरे पास ये पॉइंट जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। मेरे पास पॉइंट है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, Z है और डिस्क्रिप्शन है जो कि ये वाला है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद ये पॉइंट मेरे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं जस्ट इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सिंपली जिस तरीके से ऑटोकैड सिविल 3D में हम पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं उस नॉर्मल इंटरफेस के साथ ये पॉइंट मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं इनमें ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं इसको शो करता हूँ एलिवेशन या नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सिंपल सिविल 3D के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को, अब यहाँ पे मैं एक लम्हे के लिए रुकता हूँ, रुक के मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो UTM के कोऑर्डिनेट हैं इनको हमने डिग्री और मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप सिंपली अपनी ड्राइंग की सेटिंग कर दें, जोन और उसको डेटम दे दें और आप सिंपली चले जाएँ प्रोस्पेक्टर पे। ये पॉइंट ग्रुप्स है, ठीक है, ऑल पॉइंट है। इसको आप एडिट पॉइंट में जाएं और यहाँ पे देखेंगे आपको वही पॉइंट जो आपने इंपोर्ट किए हैं ऑटोकैड सिविल 3D ने बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखें, यहाँ से मैं शिफ्ट सेलेक्ट करता हूँ सबको और ये नॉर्थिंग है 26, ईस्टिंग है 43 डिग्री 42 मिनट 23.24 सेकंड। इस फाइल का हमने क्या करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होता तो फिर हमने इस फाइल का क्या करना है। यहाँ पे मैं यही फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपका अकाउंट है और हमने इन पॉइंट्स को गूगल में इंपोर्ट करना है। ठीक है, अपनी पोजीशन को फाइंड करना है। या वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो बेंचमार्क हो, वो कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, वो अगर आप
वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं तो आपके घरों के पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तरीक़ाकार सबका सेम होगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे जियो लोकेशन पे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैप ऑफ, आपने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से मैप एरियल कर देना है। थोड़े ही लम्हे के बाद ये आपकी नेट स्पीड पे डिपेंड करता है, मेरे पास नेट कनेक्ट है, कुछ लम्हे के बाद वो ऑटोमेटिकली गूगल अर्थ की जो स्क्रीन है वो खुलेगी और आपके पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो मेरे पास कंट्रोल पॉइंट थे, अगर फ़र्ज़ करें ये एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर सप्लाई का काम है, कोई भी काम और हो सकता है, वहाँ पे कुछ हाउस कनेक्शंस हैं, कुछ पोल्स हैं, कुछ बरदोरे हैं, उनके पॉइंट हैं, यानी कुछ भी हो सकते थे, तो वो पॉइंट डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाने थे, ठीक है। मैं आपको इस ड्राइंग में दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कुछ पॉइंट्स रेंडमली मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मैप ऑफ है, ठीक है। अगर मैं जैसे ही मैप ऑन करूँगा तो ये पॉइंट तो मेरे पास थे जो मैंने इंपोर्ट किए हैं। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ ये पॉइंट मेरे पास कुछ हाउसेस के हैं, कुछ पोल्स के हैं, कुछ इस तरह की यूटिलिटीज़ हैं, जैसे हाउस कनेक्शंस होते हैं। एक दोस्त ने मुझे कॉल भी की है तो वो कह रहे थे जी हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट हैं, हमने उनको गूगल अर्थ में इंपोर्ट करके उनकी पोजीशन को देख रहा है कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, वो कुछ हाउसेस के हैं। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि ये वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है यूटीएम में, इसका मैंने डेटम और जोन सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, मैप एरियल में जाऊँगा और ये कुछ ही लम्हे में मुझे वहाँ पर ले जाएगा। अब ये देखें, ये पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स मुझे बता रहे हैं कि ये किस किस जगह के हैं, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये था कि अपने पॉइंट्स को गूगल में इंपोर्ट करके उनकी पोजीशन को देखने का, मगर इसके लिए आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट के बगैर ये सारा काम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार एक ये है कि अकाउंट के बगैर हम किस तरीके से यूटीएम के कोऑर्डिनेट जो होंगे उन्हें गूगल अर्थ में इंपोर्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेटली बताऊंगा, क्योंकि उसमें हम सिविल 3D का सहारा लेंगे, मगर उसमें हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली हम डिग्री, मिनट और सेकंड के कोऑर्डिनेट यहाँ से लेंगे, उसको बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करके अपने रिज़ल्ट को फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। जो कॉन्सेप्ट था उस वीडियो का देने का वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट को, चाहे यूटीएम में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनको इंपोर्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है उसका जोन और उसका डेटम का कंफर्म होना कि ये किस जोन के हैं और ये किस डेटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटम मीन WGS 84 या एनुअल अब्द। जब ये दोनों चीज़ें आप कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने उन पॉइंट्स को सिविल 3D के ज़रिए लेके आना है या गूगल अर्थ के ज़रिए लेके आना है। अगर सिविल 3D के ज़रिए लेके आना है तो आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपली गूगल अर्थ के ज़रिए लेके आना है तो फिर उन यूटीएम कोऑर्डिनेट्स को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उस फाइल को आप इंपोर्ट करें, चाहे वो 1 पॉइंट हो या 1 लाख पॉइंट हो, जस्ट 1 सेकंड में वो गूगल अर्थ में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे, अगर उन्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।